इंडिया न्यूज बुलेटिन शुरुआत के अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई है। कठुआ के कोद इलाके में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक आतंकी के घायल होने की आशंका है। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर सामने आ रही है। इलाके में गोलीबारी जारी है। सेना और पुलिस मौके पर मौजूद है। अतिरिक्त बल घटनास्थल पर भेजे गए हैं। तो आपको बता दें कि 2 से 3 आतंकियों के यहाँ पर होने की बात कही जा रही है। कठुआ में आतंकवादियों से मुठभेड़ हो रही है और ये पहला मौका नहीं है। देखिए, कठुआ वो इलाका रहा है जो काफ़ी ज़्यादा निशाने पर रहा है और यहाँ पर लगातार जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वो भी कई बार देखी गई हैं। कई बार कई आतंकवादियों को यहाँ से पकड़ा गया है और एक बार फिर से ये खबर सामने आ रही है जहाँ पर 2 से 3 आतंकवादियों के यहाँ पर छुपे होने की बात सामने आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर हैं और अतिरिक्त बल घटनास्थल पर भेजे गए हैं। ये जानकारी भी सामने आ रही है और 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। जहां आपको बता दें कि एक आतंकी के घायल होने की भी आशंका है, जबकि 2 से 3 आतंकवादियों के और घिरे होने की खबर भी सामने आ रही है। कठुआ में आतंकवादियों से ये मुठभेड़ और पहला मौका नहीं। कठुआ वो इलाका रहा है जो लगातार आतंकवादियों के निशाने पर रहा है और आपको बता दें इससे पहले भी कई आतंकवादी जो हैं वो कठुआ में मारे गए हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें कि यहाँ पर एक आतंकी के घायल होने की भी खबर है। 2 से 3 आतंकवादियों के घिरे होने की खबर है। हालांकि देखना होगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए लगातार भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो मौसम की एक तरह से आप समझिए की वजह से एक तरह से मदद जो है इन आतंकवादियों को मिलती रही है, जिससे यहाँ पर घुसना उनके लिए थोड़ा आसान हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो भारतीय सेना है वो भी लगातार तत्पर और खास करके पहलगाम घटना के बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसे और ज़्यादा सुरक्षित करने की दिशा में जो भी काम है वो लगातार किया जा रहा है। अतिरिक्त सेना बलों को यहाँ पर रखा गया है और आपको बता दें यहाँ पर जो कुछ आतंकवादी हैं उनके छुपे होने की बात भी सामने आ रही है। और यहाँ पर आपको बता दें कठुआ वो इलाका रहा है जहाँ लगातार सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है और एक बार फिर से यहाँ पर वो कहा जा रहा है जहाँ आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच जो मुठभेड़ है वो नज़र आ रही है और जो आतंकी हमला है वो भी यहाँ पर हुआ है। और देखिए 9 जुलाई को भी यहाँ पर ऐसी घटना सामने आई थी। तो पहला मौका नहीं है जो आतंक और हमारे साथ अजय जांडियाल ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर जुड़े। अजय, देखिए कहीं ना कहीं पिछली बार भी जब हमने बात की थी तो आतंकवादियों की यहाँ पर मुठभेड़ की खबर आ रही, कहा जा रहा है कि एक आतंकवादी घायल भी हुआ है। क्या जानकारी अजय? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी है उसके मुताबिक ये जो जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं दरअसल एक घर में वहां पे आए हुए थे। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये जो इलाका है दरअसल ये दूर दराज का इलाका है। कोक जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट से जो उधमपुर और जो बाकी इलाके जुड़ते हैं आगे डोडा किश्तवाड़ के उस तरफ का एक इलाका है और वहां पर ये आतंकी जो है एक घर में खाना या फिर कुछ और हासिल करने के लिए पहुंचे थे, कपड़ा, गर्म कपड़े या तमाम चीजें, क्योंकि सर्दी का मौसम है। और जैसे ही आतंकी वहां पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को इस चीज की जानकारी मिली और जम्मू कश्मीर पुलिस का एसओजी ग्रुप जो है वो सबसे पहले, जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो सबसे पहले उस इलाके में गया और उसी दौरान इन आतंकियों के साथ जो है वो मुठभेड़ शुरू हुई। और आपको बता दूं जो जानकारी है, जो इनिशियल गन फाइट हुई है उसमें एक आतंकी जो है वो घायल होने की सूचना है, जबकि 2 से 3 आतंकी यहाँ पे हो सकते हैं, इस चीज की जानकारी है। ऑपरेशन पूरे
इलाके में जो है इस वक्त घेराबंदी के साथ चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना जो है वो इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि इस इलाके से आतंकी भाग ना पाए। दरअसल ये इलाका जो है वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट से लगभग 100 किलोमीटर के करीब दूर होगा, क्योंकि ये बिलावर और बिलावर सब डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस पड़ता है एसडीपीओ का, वहां से काफी आगे कोग की इलाका है, वहां के इस बनूपरोड इलाके में ये पड़ता है जहां पर ये ऑपरेशन एक चल रहा है। कि जंगल के अंदर एक नाला है, नाले के भीतर ये आतंकी जो हैं पहुंचे हुए हैं, जहां छुपे हुए हैं, जहां पे इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये पहला मौका नहीं है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखें तो लगभग 3 मुठभेड़ें जो हैं पिछले साल जो है 2025 में देखी गई थी। ऐसे में अब ये आतंकी इस इलाके में छुपे हैं, तो ऐसे इस ऑपरेशन में इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि आतंकी जल्द से जल्द यहाँ पे मार गिराया जा सके। बिल्कुल। और अजय, कहीं ना कहीं देखिए, पिछले कुछ समय से पहलगाम के बाद से जिस तरह से आतंकवादियों ने लगातार फ़ायदा उठाया है, खास करके मौसम का, और जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद उनका पैटर्न भी बदलता हुआ नजर आया है आतंकवादियों का। ऐसे में अगर ये आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो निश्चित तौर पर इनके तरफ से जो नया मॉड्यूल है उसका भी खुलासा होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी एक तरफ हमास और ISIS के आतंकवादी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ भारत में भी बड़ी मीटिंग हो रही है लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर। तो कुल मिलाकर सब कुछ कहीं ना कहीं जॉइंट लग रहा है अजय। देखिए खुशबू, एक चीज को मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान पिछले लगभग 3 दशकों से ज्यादा समय से आतंकवाद को जो है वो पनाह दिए हुए है, आतंकवाद को जो है वो पैदा करता है और फिर भारत में आतंकी घटनाओं के लिए भेजता है। ये वही जो अब लोग हैं, ये वही आतंकी हैं जो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर यहाँ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए पहुंचे हैं। अगर आप देखें तो जब पिछले कुछ सालों में लगातार ऑपरेशन हुए, तमाम आतंकी कमांडर मारे गए, लोकल रिक्रूटमेंट बंद हो गई और यहाँ जो आतंकियों को भेजा गया था, आपको याद होगा चुनावों से ठीक पहले इस चीज की इनपुट आए थे कि लगभग 60 से 70 आतंकी सरहद पार से अलग अलग इलाकों से घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए। और इन तमाम आतंकियों को पूरी सपोर्ट जो है वो खासतौर पे पाकिस्तानी सेना की रहती है और खुफिया एजेंसी की रहती है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का ये प्लान है कि ब्लीड इंडिया 1000 कट, उसी वजह से पाकिस्तान जो है इन ऑपरेशन, इन आतंकियों को तैयार करके पाकिस्तानी सेना के जरिए इनको भारत में भेजता है और इन आतंकियों को मार गिराने की कवायद चल रही थी। आज की अगर बात करें तो इस ऑपरेशन में जो शुरू हुआ है, इसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू किया। दरअसल इन आतंकियों को जब उस घर में पहुंचने की भनक लगी, क्योंकि लगातार खुफिया तंत्र जो है वो काम कर रहा था और तुरंत जो है इन आतंकियों को वहां पे घेरा गया। जैशे मोहम्मद के आतंकी जो है वो हथियारबंद हैं, इनके पास मॉडर्न वेपन्स के साथ साथ जो है अत्याधुनिक इक्विपमेंट्स है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जिसके जरिए ये लगातार पाकिस्तान में अपने आकाओं के संपर्क में रहते हैं। और पहले भी हमने ये बताया था कि आतंकी जब भी इन इलाकों में घूमते हैं, इन आतंकियों के पास कई तरह के हथियार जो हैं वो मौजूद हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस मौजूद हैं और उसके साथ साथ ओवरग्राउंड वर्कर्स का जो नेटवर्क है वो इन आतंकियों को मदद देता है। और इन आतंकियों के उस नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की बड़ी कवायद जो है वो भी चल रही है और शायद यही वजह है कि उन आतंकियों के नेटवर्क को जब उखाड़ फेंका गया, तभी जम्मू कश्मीर पुलिस को ये जानकारी मिली कि इस इलाके में जो ये इलाका पड़ता है, ये नाला पड़ता है, वहां पर जो है बनूपलोड इलाके में जब ये पहुंचे तो तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस तक ये जानकारी पहुंची और तुरंत वहां पे ऑपरेशन को शुरू किया गया। रात का अंधेरा है, घने जंगल हैं, नाले हैं और कड़ाके की सर्दी है, मगर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जांबाज जो हैं वो डटे हैं ताकि इन आस्तीन के सांपों को यहीं पे जो है वो कुचला जा सके। क्योंकि ये जो आतंकी हैं, ये आतंकी लगातार भारत में जम्मू कश्मीर में मासूम लोगों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, ऐसे में बिल्कुल इनका जिंदा रहना जो है वो निश्चित तौर पर, और यही वजह